ठीक। कंट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अब मान लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कंडोम बना हुआ है, ये मेल के लिए मैंने बताया आपको, ये फीमेल के लिए। फिर आपको ओरल पिल्स यहाँ पे दिख रहा है, कॉपर टी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, चलिए मैकेनिकल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। ठीक, अब आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप क्या ना करें कि स्पर्म और एग दोनों क्या ना होने पाए, मिलने को ना पाएँ। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंडोम और कवरिंग वॉर्न इन वेजाइना, ये कवरिंग है जो वेजाइना में पहन लिया जाता है। उसके बाद ओरल पिल्स आ गया, दे चेंज हार्मोनल बैलेंस। ठीक, ओरल पिल्स क्या करता है, ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है, किसके, हमारी बॉडी का। सो एग आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज डज नॉट अकर। ठीक, अब क्या होगा भाई, ओरल पिल्स आपने ये टैबलेट खा लिया, इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में हार्मोन जो बैलेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और एग जो है वो रिलीज़ नहीं होगी। जब एग जो है ओवरी से रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, इट हैज़ साइड इफेक्ट ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। अब आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ, मतलब कि जब हार्मोन्स जो ओस्ट्रोजन था, प्रोजेस्टेरॉन या ओस्ट्रोजन जो थे, ये जो सेक्स हार्मोन्स थे, जब आपका ओस्ट्रोजन हार्मोन्स ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किया आपके अंदर, फिर जो है जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स था उसने क्या किया, एग को रिलीज कर दिया ओवरी से। अब आपने क्या किया, ओरल पिल्स खा लिया, एग नहीं रिलीज हो पा रहा है तो क्या होगा, आपके बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा, जिससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है लूप और कॉपर टी। ये आपको कॉपर टी का डायग्राम दिख रहा है। दे आर प्लेस्ड इन यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब ये कहाँ पे प्लेस किए जाएंगे, ये यूटेरस में प्लेस कर दिए जाएंगे, यूटेरस में रख दिया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर या फिर नर्स, आप डॉक्टर या नर्स की इसमें सहायता ले सकते हैं, खुद से नहीं किया जाता है। दे कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटेरस। अब इससे क्या होगा भाई, इससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे जब आप अपने यूरेथ्रा में रखेंगे तो इससे इरिटेशन, थोड़ा खुजलाहट महसूस होगा, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये थे कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड जिसको आप यूज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। फिर और एक तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी में हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, ये देख लीजिए, आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे कुछ दिखाया गया है डायग्राम से रिलेटेड। ये जो आपका है ये वास्ट डिफरेंस होता है। वास्ट डिफरेंस को अगर काट दिया जाए, ठीक, वास्ट डिफरेंस को कट करने के बाद उसको बांध दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वासेक्टॉमी हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। हियर फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाई ब्लॉकिंग गैमीट ट्रांसपोर्ट। गैमीट ट्रांसपोर्ट होने का मतलब यहाँ पे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एग का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रोक दिया जाएगा। ठीक, इन मेल, अब मेल की बात करें तो क्या होता है, वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। भाई उसको कट कर देंगे तो क्या होगा, स्पर्म जो है बाहर नहीं जा पाएगा। इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड। फीमेल में देखिए ये क्या होता है भाई, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ये आपकी जो है ये ओवरी है। अब ओवरी ने क्या किया, एग रिलीज कर दिया, लेकिन जब ये फैलोपियन ट्यूब आगे जा करके ब्लॉक हो जा रहा है तो एग जो है आपका यूटेरस में नहीं आ पाएगा और ना ही स्पर्म जो है आपका एग से मिल पाएगा। ठीक, प्रिवेंट द एग रीचिंग टू द यूटेरस। ठीक, ये क्या करते हैं, ये एग को रोकते हैं कि ये यूटेरस तक ना पहुंच पाए। सर्जिकल मेथड हैव लॉन्ग रन सेफ्टी। ठीक, जो सर्जिकल मेथड होता है ये लंबे समय तक चलने वाला है और ये सेफ रहता है। ठीक, बट दे कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। लेकिन क्या होता है कि अगर सर्जिकल मेथड ढंग से नहीं अपनाया गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनको भी ये वीडियो वो भी देख लें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है और कैसे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।